फादर्स के साथ ये समस्या देखी मैंने, अपने बच्चे को फुल अथॉरिटी नहीं देते, फुल फ्री हैंड नहीं देते, कहते तेरे को दुकान पे तो आना है, तेरे को फैक्ट्री भी आना है, तेरे को ऑफिस भी आना है, लेकिन तेरे हिसाब से काम नहीं होगा, मेरे हिसाब से काम होगा। वो बेचारा अपने हिसाब से, कहने को मालिक है सेकंड जनरेशन, भाई ये 100 करोड़ का व्यापार तेरे लिए ही तो है बेटा, पर वो समोसा नहीं मंगा सकता एक, वो खुद के लिए मंगा सकता है, लेकिन अगर वो कह दे कि ये कौन खा रहा है समोसा, कौन खा रहा है, बोले वो छोटे छोटे साहब ने मंगा दिया, अरे तूने क्यों मंगाया रे, ये क्या किया, तो वो आदमी कहता है साला मेरे को 100 करोड़ का मालिक कह रहे हो, मेरे को 100 रुपए का समोसा नहीं खिला पा रहा। बेसिकली वो है ग्लोरीफाइड चौकीदार, बहुत कि बढ़िया। चौकीदार बेटा है नाम का, पर तू चौकीदार है, तो बस बैठ जो हो रहा है देख। ऐसा क्यों करते हैं ये, देखो मैं कुछ और क्या करें कंट्रोवर्शियल इसका, बोलूंगा बोलो ना और हो पक्का सकता बोलो। है आपके जो व्यूअर्स हैं मेरा गला दबा दें। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा बेटा है और वो आके बिजनेस में बैठता है तो बेटा पागल है या गधा है। साथ रहे हो ना, नेचर किसी की बदलती नहीं है। हाँ। अगर मैं ऐसा बेटा होता तो मैं अच्छी जगह पढ़ाई करके नौकरी करता और हर साल प्रॉमिस करता पापा अगले साल बस आ गया, मैं कह रहा हूँ मेरा मन नहीं लगता, होम सिक हूँ, खाना भी नहीं अच्छा मिल रहा, लेकिन कब आता दिवाली में एक बार, होली ना में एक जी बार। ना, परमानेंटली बिजनेस पे कब आता हाँ, वो तो पिताजी के बाद ही आता है। बस। तो हर एक फैमिली बिजनेस ओनर के बच्चों को मैं कहता हूं इस लायक बनो, जस्ट लेट्स से इन अ सिटी लाइक जयपुर, कि आपको आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम नंबर, अगर आप फैमिली बिजनेस में होते हैं आपका लाइफस्टाइल 5 लाख रुपए महीने वाला होता, लाख रुपए वाला तो रखो, एक किराए का तो ढंग का मकान ले सको, कुछ ऐसा कर लो। क्योंकि अगर आपको अपने फादर की नेचर पता थी तो क्यों आए भाई उसमें बैठने गल्ले पे, करो ना बिजनेस, नौकरी करो अपनी चुपचाप, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू द बिजनेस, यू शुड नॉट हैव गॉट इनटू द बिजनेस। क्योंकि अब क्या करोगे आप नौकरी पे, अगर आप गल्ले पे आ गए अब आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, आपकी ये वाला ट्रिप तो गया, अगले ट्रिप पे बात करेंगे पुनर्जन्म। पुनर्जन्म लेंगे। और सर इसमें मैंने एक चीज नोटिस की, मतलब मैं ऐसे कई ग्लोरीफाइड चौकीदार्स को जानता हूँ कि पिताजी के मोटे धंधे में बैठ गए पर नहीं है, सबसे बड़ा दुख उनका क्या है कि एम्प्लॉय भी इज्जत नहीं करता, क्योंकि एम्प्लॉय को भी पता है, वो मुनीम को भी पता है कि अरे क्या है इससे, क्या पूछना, ये क्या कर सकता है, इसको आता क्या है, तो मुनीम भी उसी नजर से देख रहा है, चमचा भी उसी नजर से देख रहा है, वो चौकीदार भी इसी नजर से देखता है तो कि यार चौकीदार, रिसेप्शन वाले को भी पता है कि यार कि ये इसकी कोई इज्जत आया नहीं है, तो है, ये इसकी कौन चलेगी, पर मैं कौन इसके लिए मानता है, क्रॉस क्वेश्चन इसको पूछूं। डांटते हो, बल्कि वो पिताजी एम्प्लॉय के सामने निपटा देता है उसको बोर्ड रूम में हाँ कि बदतमीजी कर, तो ढंग से नहीं आता, ऐसे कैसे बैठा, लेट कैसे आया, वो कह रहा है भाई साहब पिताजी घर पे मार लेना यार, ये इनके सामने क्या डांट रहे हो। तो अब वो पिताजी 10 साल बाद पिताजी का हो जाएंगे, पिताजी रिटायर होंगे, घर पे बैठेंगे, लेकिन इसको तो इन्हीं के बीच चलाना है, इसके सामने तुमने ऐसी बेइज्जती की है इसकी, इनके साथ ये रह नहीं पाएगा। मेरे लिए ना राहुल जी एक ये मिस्ट्री है, कोविड के ये बाद होता है कि नहीं होता होता, सर, बिल्कुल मेरे को होता है, बताओ। बहुत बढ़िया या। और मैं पता है क्या कहता हूँ, मेरे को बिजनेस ओनर से जेलसी नहीं होती, पहले होती थी, हाँ, लेकिन इतना स्टडी करने के बाद मैं कहता हूँ भैया अच्छी है जितना नौकरी। कमाया चाहे पूरा खर्च दूं, किसी से पूछना नहीं है, हाँ। आई लिव माई लाइफ विद माई सैलरी द वे आई वांटेड टू लिव। पिताजी कोई समोसा क्या फॉरेन ट्रिप भी नहीं पूछ सकता। नाउ मैं ये कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉयज हैं, कोविड के बाद ये पता चल गया कोई भी कभी भी निमट लेगा, हाँ, हाँ। तो डरते क्यों नहीं यार, ये मेरी क्या मेरा हशर करेगा। ये एम्प्लॉयज का भी कभी आप रिसर्च करो कि एम्प्लॉयज क्यों नहीं डरते कि यार अगला तो ये है, क्योंकि मैंने उल्टा भी देखा है, हाँ। उनको भी जो डांटते हैं बेटों को, मैंने ऐसे भी देखे हैं, वहां भी जाके माथा टेक लेते हैं कि कल को यही पावर में आने वाला है। ठीक है, यानी कि ये वाले जो एम्प्लॉयज हैं इनको लगता है कि अभी ये 20-30 साल जब तक मेरी रिटायरमेंट एज है ये रहेगा। हाँ। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि वी शुड हैव सम प्रोग्राम फॉर द पेट्रियार्क, जो बहुत जरूरी है के लाला उनके जी लिए, हैं। उनको ये समझाना जरूरी कि आप बहुत नेगेटिव कर्मा इकट्ठा कर रहे हो, दिस इज रियली नेगेटिव कर्मा, वेरी बैड। और सर इसमें एक चीज है, मतलब मैं साइड लेके, वैसे लाला जी की गलती है इसमें पूरी, पर मैं लाला जी की साइड लेके बोल रहा हूँ। लाला जी को ऐसा नहीं लगता कि बागबान इफेक्ट है ये, कि लाला जी को लगता है यार अगर इसको हाथ में दे दिया और इसके हाथ में आ गई चाबी, हो गया साम्राज्य, तो मैं तो इररिलेवेंट हो जाऊंगा, तो मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं, तो जब तक मैं जिंदा हूँ, सांस चल रही है, भैया इसके हाथ में चाबी देनी नहीं है। तो इसको तो ये बिठाया क्यों, बागबान इफेक्ट तो नहीं है? बागबान इफेक्ट है। देखो सिर्फ बागबान इफेक्ट नहीं है, रेमंड इफेक्ट भी है, अच्छा, ठीक है, और भी बहुत रेमन सारे हैं, इफेक्ट है भाई साहब, बहुत सही सारे बात हैं है सर। तो मैं कह रहा हूं इसका भी जुगाड़ है कि मेरा इररिलेवेंसी हो जाएगी, इसको गद्दी सेना नहीं, पे दोनों चीजें हैं, सिंहासन दिया, मैं एक फाइल। तो इररेलेवेंसी ऑफ पावर है, दूसरा भाई छत रहेगी कि नहीं, पता चला मैं सेंट्रो चला रहा हूँ ये एस क्लास चला रहा है, कि बेटा मेडिकल के लिए मेरे को यार जरा प्राइवेट सिंगल रूम में करा दे, इसके लिए तो गवर्नेंस में
There are so many mechanisms, share transfer, keep the ownership of shares, at least give operational freedom. मैं ये बोल रहा हूँ, you can keep there is a way to divide the shares, there is a way to divide the wealth. फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली गवर्नेंस बना लो कि इतने लाख रुपए महीना तेरे को खर्चे के मिलेंगे, ये तेरी ऑपरेशनल अथॉरिटी है। जो वेल्थ एंड शेयर्स हैं, मेरे जीते जी इतने मिलेंगे, 80% मेरे, 20 तेरे, निकाल के दिखा मेरे को, मेरे मरने के बाद तेरे या बहन के। ये तो पर गवर्नेंस। ये तो सर एक तो गया कंट्रोल वाली बात, एक ऑपरेशनल भी होता है हाँ। कि अभी तो मैं ऑफिस जाता हूं तो सबने साबा गए भाई साहब ये कर दो, भाई साहब ये कर दो। अब मैंने अगर इसको पावर दे दी तो बोले यार भाई साहब आप, जैसे मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई साहब आप चेक साइन करो, भाई साहब काम है, ठीक, और आपके चेक साइन होते हैं तब काम होता है और मैं आपके लिए बैठा रहता हूँ। अब आपने दे दी अथॉरिटी, अब मैं आया, आपने कहा नहीं आया कुछ नहीं, चेक साइन था वो उनसे करा लूंगा, आप बैठो चाय पियो। अब बोले साला इज्जत, भाई पावर तो है, मैं तो हूँ 190% का मालिक हूँ, हाँ, बेटे के बाद 10 ही है, तो लेकिन ये एम्प्लॉय तो साइन कराने उधर जा रहे हैं, पूछने उधर जा रहे हैं, तो बात इसके करने उधर जा रहे हैं। साला मैं तो इंपॉर्टेंस क्या नहीं हो है। गया, मैं तो इज्जत गई क्या अपनी इसके पूरी। 2 तरीके हैं, या तो भैया अलग-अलग ऑफिस में बैठो अगर हाँ। बिजनेस बड़ा है, हम्म, जिससे कि आपकी आँख के आगे ये ना हाँ, हो। हाँ। जैसे मैं ये कहता हूँ, यार मेरा दोस्त जो अमेरिका चला गया, अगर वो बिलियनियर भी बन गया मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है वो अगर बन गया ना, हाँ, मतलब मेरी होंडा सिटी के आगे होंडा अकॉर्ड आ गई ना, तो हाँ, सुसाइड हो जाएगी भाई साहब, या हाँ, लड़ाई हो जाएगी। उधर लिमोजिन वहाँ चलने दो। लिमोजिन चलाता रहे, तो ऑफिस अलग कर लो, नंबर 1। हम्म, नंबर 2, कुछ उम्र रखी है अपने मन में हम्म, सर रिटायर होने की, कुछ और इंटरेस्ट होंगे लाइफ में। अपनी इंपॉर्टेंस देखो सर, गंवानी बड़ी मुश्किल है, बिकॉज़ नौकरी में मैंने देखा है, सीनियर लेवल पे जो 60, 58 पे रिटायर होते हैं ना, अगर वो कुछ नहीं करते, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बहुत कुछ है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कुछ और कर लो यार, चैरिटी कर लो, सोशल कर लो, कोई और बिज़नेस शुरू कर लो, स्टार्टअप में इन्वेस्टर बन जाओ, एंजल इन्वेस्टिंग कर लो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ज़रूरी है बेटे के सर पे बैठ के उन्हीं एम्प्लॉयी से पर वाई-वाई वो क्या लेनी? है, पिछले 40 साल से फैक्ट्री के अलावा कुछ देखा ही नहीं, यही दुनिया है, कोई दोस्त नहीं, कोई समाज नहीं, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं, कोई आना तो नहीं, कोई मैं जाना पता है नहीं, क्या कह रहा हूँ? इसके यही लिए है, एक ऐसा पैशन कोर्स खत्म हो गया। शुरू करते हैं, ठीक है? कि 40 में 45 में जब बेटा रेडी है तभी उनका टेस्ट कर लो, हाँ, कि भाई ये लेट गो करेगा कि नहीं। नहीं करेगा ना तो बच्चों को पढ़ा के बाहर रखो। बाहर रखो। आने ही नहीं चाहिए ऐसे बच्चों।